अखिलेश जयंत की दोस्ती से डरकर भाजपा ने जाट नेता को सौंप दी यूपी की सबसे अहम जिम्मेदारी। चौधरी भूपेंद्र सिंह को एक बड़ी वजह से बनाया गया यूपी का अध्यक्ष। कभी मुलायम सिंह से चुनाव हारे थे भूपेंद्र, अब बीजेपी की कमान संभालेंगे। जाट वोटों को सहेजने और पश्चिमी यूपी में किला बचाने की कोशिश का है नतीजा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पिछले लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थीं। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे थे, लेकिन पिछले 24 घंटे में पूरी कहानी पलट गई। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने मिलकर भूपेंद्र चौधरी को यूपी की कमान सौंप दी। भूपेंद्र सिंह चौधरी पश्चिमी यूपी की जाट बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। उनकी नियुक्ति के पीछे पश्चिमी यूपी को साधने और जयंत अखिलेश की जोड़ी को काउंटर करने की रणनीति बताई जा रही है। भूपेंद्र चौधरी मुलायम सिंह यादव के खिलाफ लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिसमें उन्हें हार नसीब हुई थी। मुलायम के सामने चुनाव लड़ने की उनकी कहानी भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले उनकी नियुक्ति के पीछे का सच सुन लीजिए। नियुक्ति से पहले भूपेंद्र चौधरी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और उसके बाद उनके नाम का ऐलान कर दिया गया। पूर्वांचल से आने वाले मुख्यमंत्री के साथ भाजपा चौधरी की नियुक्ति के साथ क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान जाटों की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ी थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी यह खतरा मोल नहीं ले सकती है, इसीलिए जाट समुदाय को खुश करने के लिए बीजेपी भूपेंद्र चौधरी के नाम का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी के सूत्रों की माने तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को बिखेरने के लिए जाट समुदाय के प्रदेश अध्यक्ष का आना बेहद जरूरी था। पार्टी का मानना है कि आम चुनाव में अखिलेश जयंत का गठबंधन बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, इसीलिए पश्चिम के समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी ये दांव खेल चुकी है। इससे जाट समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा और उनकी नाराजगी दूर हो सकेगी। विधानसभा चुनाव में भी जाट समुदाय को लुभाने की भरपूर कोशिश सपा आरएलडी गठबंधन ने की थी और कुछ हद तक इसका फायदा भी मिला था। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह चौधरी उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी हैं। भूपेंद्र सिंह 10 जून 2016 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य चुने गए थे। 1999 के लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के सामने चुनावी ताल ठोकी थी। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उन्होंने संभल से लोकसभा चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से बड़े अंतर से हार गए थे और अब बीजेपी उनके ऊपर एक बड़ा दांव चल रही है, जिससे बीजेपी को लगता है कि उसे लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। देखना यह है कि बीजेपी का यह दांव कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।